कहा जाता है कि प्यार किस्मत वालों को मिलता है, लेकिन कभी कभी हद से ज़्यादा प्यार किसी की मौत का कारण बन जाता है। ऐसी ही एक घटना मैं आज आपको सुनाता हूँ। शाहजहाँ ने जिस मुमताज़ के लिए दुनिया का एक अजूबा ताजमहल बनवा दिया, उस मुमताज़ की मौत बेहद दर्दनाक तरीके से हुई थी। नमस्कार दोस्तों, आज हम बात करेंगे मुमताज़ की मौत के बारे में और जानेंगे उस रात क्या क्या हुआ था। एक दिन शाहजहाँ मीरा बाजार में घूम रहे थे। तभी उनकी नज़र एक लड़की पर पड़ी जो कुछ सिल्क का सामान बेच रही थी। मुमताज़ की खूबसूरती शाहजहाँ के दिल और दिमाग में इस कदर बस गई कि वो मुमताज़ का पीछा करने लगी। कुछ समय बाद शाहजहाँ को पता चला कि जिस लड़की का वो पीछा कर रहे हैं उसका नाम अर्जुमंद मानो बेगम है, जो कि उनकी माँ और नूरजहाँ की रिश्तेदार थी। शाहजहाँ का प्यार इस कदर उन पर हावी हुआ कि वो अपने आप को रोक नहीं पाए और उन्होंने तुरंत अपने पिता राजा जहांगीर के सामने अर्जुमंद से शादी करने की इच्छा रखी। बेटे के प्यार को राजा जहांगीर नज़रअंदाज नहीं कर पाए और उन्होंने इस शादी के लिए हाँ कर दिया। हालांकि मुमताज़ शाहजहाँ की चौथी पत्नी थी, लेकिन कहा जाता है कि उनका मुमताज़ के साथ एक खास लगाव था। शाहजहाँ और मुमताज़ के 13 बच्चे हो चुके थे और मुमताज़ अब 14वें बच्चे को जन्म देने वाली थी। 13 बच्चों को जन्म देने के बाद मुमताज़ शारीरिक रूप से बहुत कमज़ोर हो चुकी थी। जैसे ही प्रसव नज़दीक आया, उसी दौरान टिक्कन में खान जहाँ लोधी के विद्रोह को काबू करने के लिए शाहजहाँ को बुरहानपुर जाना था। उस समय मुमताज़ गर्भवती थी। शाहजहाँ मुमताज़ से बेहद प्यार करता था और वह उसे छोड़कर जाना नहीं चाहता था। मुमताज़ के गर्भवती होने के बावजूद शाहजहाँ उसे आगरा से 787 किलोमीटर दूर बुरहानपुर ले गया। यहाँ सैनिक अभियान चल रहा था। लंबी यात्रा की वजह से मुमताज़ बहुत बुरी तरह थक गई थी और इसका असर उसके गर्भ पर भी पड़ा। मुमताज़ को अब दिक्कत होना शुरू हो गई थी। जैसे ही शाहजहाँ को मुमताज़ की खराब हालत के बारे में सूचना मिली, इस दौरान वह मुमताज़ के पास नहीं गया और उसने दाइयों को मुमताज़ के पास भेजने के निर्देश दिए। 16 जून 1631 की रात मुमताज़ को प्रसव पीड़ा बढ़ गई। मुमताज़ मंगलवार की सुबह से बुधवार की आधी रात तक दर्द से पूरी तरह परेशान रही। शाही हकीम वजीर खान उसके पास मौजूद था। वह पहले भी प्रसव के दौरान रह चुका था। 30 घंटे के लंबे दर्द के बाद आधी रात को मुमताज़ ने एक बेटी को जन्म दिया जिसका नाम कोहर आरा था। लेकिन मुमताज़ बेहाल थी। बच्ची के जन्म के बाद मुमताज़ बुरी तरह कांपने लगी और उसकी पिंडलियां भी ठंडी पड़ने लगी। दाइयाँ और हकीम भी मुमताज़ के शरीर से निकलने वाले रक्त बहाव को नहीं रोक सके। वह बहुत तड़प रही थी। इधर शाहजहाँ ने अपने कमरे के कई संदेशवाहक भेजे, लेकिन कोई भी लौटकर वापस नहीं आया। रात काफ़ी हो चुकी थी। आधी रात से ज़्यादा का वक्त हो चुका था। शाहजहाँ ने खुद मुमताज़ के पास जाने का फैसला लिया। तभी उसके पास संदेश आया कि बेगम ठीक है, लेकिन काफ़ी थकी हुई है। बच्ची को जन्म देने के बाद मुमताज़ गहरी नींद में चली गई है। उन्हें परेशान न होने के लिए कहा गया। इसी दौरान तड़प रही मुमताज़ ने अपनी बेटी जहाँ आरा को शाहजहाँ को बुलाने के लिए भेजा। शाहजहाँ सोने ही वाले थे, पर उसी समय जहाँ आरा वहाँ पहुँच गई। शाहजहाँ जब मुमताज़ के कक्ष में पहुँचे तो उन्होंने मुमताज़ को हकीमों से घिरा हुआ पाया। मुमताज़ झटपटा रही थी और मौत के करीब थी। बादशाह की आवाज़ सुनकर मुमताज़ ने अपनी आंखें खोली। मुमताज़ की आंखों में आंसू भरे हुए थे। शाहजहाँ मुमताज़ के सिर के पास बैठ गए। मुमताज़ ने आखिरी वक्त पर शाहजहाँ से 2 वादे लिए। पहला वादा शादी ना करने को लेकर था, जबकि दूसरा वादा एक ऐसा मकबरा बनवाने का था जो अनोखा हो।
इसके कुछ देर बाद सुबह होने से कुछ देर पहले मुमताज के प्राण निकल गए। जब रानी की मौत हुई तब वह अपनी 40वें साल में थी। उनके 14 बच्चे थे, जिनमें 8 लड़के और 6 लड़कियां थीं। मुमताज की देखभाल करने वाली सती उन निशा ने मुमताज के शरीर को रुई के 5 कपड़ों में लपेट दिया। इस्लामिक हिदायतों के बावजूद महिलाओं ने उनकी मौत पर रो रो कर बुरा हाल कर लिया था। मुमताज की आंखों में आंसू भरे हुए थे। शाहजहां मुमताज के सिर के पास बैठ गए। मुमताज ने आखिरी वक्त पर शाहजहां से 2 वादे लिए। पहला वादा शादी ना करने को लेकर था, जबकि दूसरा वादा एक ऐसा मकबरा बनवाने का था जो अनोखा हो। इसके कुछ देर बाद सुबह होने से कुछ देर पहले मुमताज के प्राण निकल गए। जब रानी की मौत हुई तब वह अपनी 40वें साल में थी। उनके 14 बच्चे थे, जिनमें 8 लड़के और 6 लड़कियां थीं। मुमताज की देखभाल करने वाली सती उन निशा ने मुमताज के शरीर को रुई के 5 कपड़ों में लपेट दिया। इस्लामिक हिदायतों के बावजूद महिलाओं ने उनकी मौत पर रो रो कर बुरा हाल कर लिया था और शोक जताती रही। मुमताज की मौत के बाद शाहजहां ही नहीं, पूरा बुरहानपुर गंभीर हो चुका था। मुमताज के शव को ताप्ती नदी के किनारे जैना बाग में अस्थायी रूप से दफन कर दिया गया। मौत के 12 साल बाद मुमताज के शरीर को आगरा के ताजमहल में दफन करा गया। 16 जून 1631 को मुमताज की प्रसव पीड़ा से मौत हो गई थी। ताजमहल के तहखाने के बारे में तो आपने सुना ही होगा, पर यह एक ऐसा रहस्य है जिसे सबको बताने में सरकार भी डरती है। तो आज हम बात करने वाले हैं ताजमहल के उस दरवाजे के बारे में जिसे खोलने से सरकारें भी डरती है। दरअसल ऐसा माना जाता है कि ताजमहल का निर्माण सन 1631 में शुरू करवाया गया था और सन 1653 में यह बनकर तैयार हुआ था। शोधकर्ताओं ने इस पर कई शोध किए हैं और उनका मानना है कि ताजमहल के नीचे 1000 से भी ज़्यादा कमरे हैं। उनका मानना है कि ताजमहल जितना ऊंचा है, यह धरती के अंदर भी उतना ही गहरा बनाया गया है। उस जमाने में कोई भी किला बनवाया जाता था तो उसमें से बाहर निकलने का रास्ता भी बनवाया जाता था, और ऐसा ही ताजमहल के अंदर भी है। इसके नीचे से एक रास्ता है तो कहीं बाहर निकलता है, लेकिन और रहस्यमय तहखाने की तरह यह रास्ते को भी शाहजहां के समय से ही बंद कर दिया गया है। ताजमहल के नीचे इन कमरों को ईंटों से बंद करा गया है, लेकिन शोधकर्ताओं का मानना है कि इन ईंटों का निर्माण कमरों को बंद करवाने के बाद हुआ था। लेकिन आखिर क्या वजह थी जो इन कमरों को बनवाने के बाद बंद करना पड़ा? कुछ एंशिएंट साइंस स्पेशलिस्ट और शोधकर्ताओं की इस पर अलग अलग राय है। कुछ का मानना है कि इन तहखानों में मुमताज की कब्र को रखा गया है और उन कमरों को सरकारी तौर पर बंद किया गया है। लेकिन सवाल यह आता है कि ऐसा क्यों किया गया है? इसकी पूरी जानकारी किसी के पास भी नहीं है। कुछ एंशिएंट साइंस स्पेशलिस्ट और लेखकों का यह भी कहना है कि इस जगह पर पहले एक शिव मंदिर था और उसे तेजो महालय कहा जाता था। बाद में इसके ऊपर ताजमहल का निर्माण कराया गया, इसलिए यह तहखाने ताजमहल से भी पुराने हैं। लेकिन अब नई कॉन्स्पिरेसी थ्योरी सामने आ रही है जिसके अनुसार ताजमहल के इन तहखानों में कीमती खजाने भी हो सकते हैं, क्योंकि मेटल डिटेक्टर से इसके नीचे कई तरह के धातु होने की पुष्टि हुई है। लेकिन एंशिएंट साइंटिस्ट का ऐसा भी मानना है कि इसके नीचे कई ऐसे पुराने दस्तावेज भी हो सकते हैं जो हमारे इतिहास को भी बदल सकते हैं। आखिर ताजमहल की इन दरवाजों के पीछे क्या है जिसे खोलने से सरकार भी डरती है?